बहुत समय पहले एक दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और दो क्रूर सौतेली बहनों अनास्तासिया और ड्रिजेला के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वे उससे घर की नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे। सिंड्रेला सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती रहती थी, सफाई, खाना बनाना और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना। इन कठिनाइयों के बावजूद सिंड्रेला हमेशा कोमल और आशावादी रही और बगीचे में आने वाले छोटे जीवों में अपना सुकून पाती थी। पक्षी और चूहे उसके दोस्त थे और वह अक्सर उनके लिए गाना गाती थी, एक बेहतर जीवन का सपना देखते हुए। सिंड्रेला के पिता एक दयालु और अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनके असामयिक निधन के बाद उसकी सौतेली माँ ने घर की बागडोर संभाल ली। उसने पारिवारिक संपत्ति को महंगे कपड़ों और शानदार पार्टियों में बर्बाद कर दिया, जबकि सिंड्रेला को एक छोटे, धूल भरे अटारी कमरे में रहना पड़ा। सौतेली माँ और सौतेली बहनें शानदार कपड़े पहनती और भव्य आयोजनों में शामिल होतीं, जबकि सिंड्रेला फटे पुराने कपड़ों में अकेली रहती। उसके साथी केवल वे जानवर थे जो उससे सच्चे दिल से प्यार करते थे। एक सुनहरी सुबह एक शाही संदेशवाहक रोमांचक समाचार लेकर आया। राजा ने घोषणा की कि महल में एक भव्य बॉल का आयोजन होगा और राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया जाएगा। राजकुमार एक दुल्हन की तलाश में था और यह बॉल उसे उसकी भविष्य की रानी खोजने में मदद करेगी। पूरा राज्य उत्साह से भर गया और सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उत्साहित थीं। ओह, काश मैं भी बॉल में जा पाती, सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को तैयार करते हुए कहा। उन्होंने उसकी निर्दयता से हंसी उड़ाई। तुम बॉल में जाना चाहती हो? खुद को देखो, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वापस अपने काम पर लगो, ड्रिजेला ने तिरस्कारपूर्वक कहा और उसके ऊपर कुछ राख फेंक दी। बॉल के दिन सिंड्रेला बिना रुके काम करती रही, अपनी सौतेली बहनों के बालों को ब्रश करना, उनके कपड़े ठीक करना और उनके जूते चमकाना। जब वे महल की ओर अपने सुंदर वस्त्रों में निकल गईं, सिंड्रेला ने हताशा की एक लहर महसूस की। वह बगीचे की ओर भागी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तभी एक गर्म, चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह उसकी परियों वाली गॉडमदर थी। तुम क्यों रो रही हो, प्यारी? उसने दयालुता से पूछा। सिंड्रेला ने अपनी बॉल में जाने की इच्छा बताई। परियों वाली गॉडमदर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बॉल में जरूर जाना चाहिए, प्यारी। अपनी जादू की छड़ी घुमाते हुए परियों वाली गॉडमदर ने एक कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया, चूहों को घोड़ों में और एक चूहे को एक कोचमैन में। फिर उसने सिंड्रेला की फटी हुई पोशाक को एक शानदार गाउन में बदल दिया, जिसमें नाजुक कांच की चप्पलें भी शामिल थी। गाउन एक चमकदार नीला था, जिसमें चांदी के धागों के जटिल पैटर्न थे जो रोशनी में चमक रहे थे। उसके बालों को एक सुंदर तरीके से संवार कर ऊपर उठाया गया और एक चमचमाता ताज उसके सिर पर सज गया। याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले बॉल छोड़नी होगी, क्योंकि जादू टूट जाएगा, उसने चेतावनी दी। जैसे ही सिंड्रेला महल पहुंची, उस आयोजन की भव्यता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। महल को चमचमाती रोशनी और खूबसूरत फूलों से सजाया गया था
और हवा में संगीत गूंज रहा था। सिंड्रेला का प्रवेश सभी मेहमानों के बीच हलचल का कारण बना। वह भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसकी कांच की चप्पलें हर कदम पर झिलमिला रही थी। सीढ़ियों के नीचे खड़ा राजकुमार तुरंत उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सिंड्रेला ने उसे स्वीकार कर लिया, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह किसी सपने में हो। पूरी रात राजकुमार और सिंड्रेला अविभाज्य रहे। वे बॉलरूम के फर्श पर खूबसूरती से नाचे, उनके कदम एकदम तालमेल में थे। नाचते हुए उन्होंने अपने सपनों और उम्मीदों के बारे में बात की और एक दूसरे में एक साथी आत्मा पाई। राजकुमार सिंड्रेला की सुंदरता से ही नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और गर्मजोशी से भी मोहित हो गया। अन्य मेहमान आश्चर्य और ईर्ष्या के साथ देखते रहे, क्योंकि रहस्यमयी लड़की और राजकुमार बॉलरूम के फर्श पर तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। बॉलरूम का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। छत से झूलते क्रिस्टल के झूमर और समृद्ध कपड़े कमरे में जादू बिखेर रहे थे। सिंड्रेला को राजकुमार के सौम्य व्यवहार और सच्ची रुचि ने सबसे अधिक आकर्षित किया। उन्होंने हंसी मजाक किया और कहानियां साझा की, जिससे सिंड्रेला ने एक अनोखा संबंध महसूस किया। रात बढ़ती गई और सिंड्रेला समय का ध्यान खो बैठी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने घबराई और चिल्लाई, मुझे जाना होगा। वह राजकुमार को छोड़कर बॉलरूम से बाहर भागी, सीढ़ियों पर एक कांच की चप्पल छोड़ दी और आधी रात को कद्दू में बदल गई गाड़ी को छोड़ते हुए पुराने कपड़ों में अकेली सड़क पर रह गई। अगली सुबह राजकुमार ने घोषणा की कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में कांच की चप्पल फिट होगी। सेवक पूरे राज्य में खोज शुरू किए। जब सेवक सिंड्रेला के घर पहुंचे, सौतेली बहनों ने कोशिश की लेकिन चप्पल फिट नहीं आई। सिंड्रेला ने चप्पल पहनी और वह पूरी तरह फिट हो गई। सेवक खुशी से उसे महल ले गए, जहां राजकुमार ने उसे पहचान लिया। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह भव्य और खुशी से भरा था। राज्य में खुशी और शांति फैल गई और सिंड्रेला के दयालु हृदय ने सबको खुशहाल रखा। इस प्रकार सिंड्रेला के सपने सच हुए और यह कहानी याद दिलाती है कि दया और आशा हमें जादुई भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जादू के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।